नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, महाभारत की कथा को जितना पढ़ते जाओ, जितना समझते जाओ, मस्तिष्क की किसी नई गांठ में उलझ सा जाता है। यह कहानी जितनी सिंपल और सहज दिखती है, अगर इसे समझने बैठे तो उतनी ही जटिल और पेचीदा होती जाती है। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में अपने ही पितामह को देखकर घबरा जाते हैं और उनका वध करने से पीछे हट जाते हैं, तब स्वयं श्री कृष्ण उन्हें जीवन की वो सच्चाई बताते हैं जो वाकई किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलने का काम कर सकती है। भीष्म पितामह पांडव सेना का वध करने पर उतारू थे। एक प्रतिज्ञा से बचकर अपने ही वंश का नाश करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब अर्जुन से उनका वध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि भले ही इस युद्ध में मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन भीष्म पितामह का वध करने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने अर्जुन को वापस शिविर लौट जाने को कहा और स्वयं भीष्म पितामह के वध के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके इस कृत्य को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे और श्री कृष्ण को यह आश्वासन दिया कि वह और भी मजबूती के साथ युद्ध लड़ेंगे। मित्रों, इस दृश्य को स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती भी देख रहे थे। देवी पार्वती ने शिव से पूछा, भगवान, एक तरफ हमारे पास विष्णु अवतार कृष्ण है, दूसरी ओर हमारे पास भीष्म है जो केवल एक मानव है। एक सामान्य से मनुष्य स्वयं भगवान के संकल्प को कैसे तोड़ सकते हैं? ये कौन सी पहेली है? मित्रों, शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, कुरुक्षेत्र को केवल युद्ध का मैदान न देखो, यह एक कक्षा है। इस युद्ध में भाग लेने वाले महान राजा और पराक्रमी योद्धा केवल छात्र हैं और कृष्ण उनके शिक्षक हैं। और इस समय कृष्ण सम्मान और कर्तव्य की स्वभाव पर भीष्म को निर्देश दे रहे हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया, भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने के अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। हालात चाहे किसी भी तरह के बिगड़े, लेकिन उन्होंने अपने इस व्रत को नहीं तोड़ा। उस प्रतिज्ञा के कारण ही वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने से नहीं रोक सके। जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो भी नपुंसकों की भांति वो सारा दृश्य देखते रहे। भीष्म पितामह द्वारा लिया गया प्रण ही हस्तिनापुर के द्वार पर युद्ध लेकर आया है। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से भीष्म का सम्मान कलंकित होता, लेकिन उस प्रतिज्ञा का पालन कर उन्होंने अपने राष्ट्र को ही खतरे में डाल दिया। मित्रों, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अगर व्यक्तिगत सम्मान न्याय का उपहास करता है तो वह बेकार है। अगर वह धर्मी आचरण की नैतिकता के खिलाफ जाता है तो वह बेकार है। अगर व्यक्ति सम्मान की वेदी पर निर्दोष लोगों की बलि दी जाती है तो वह बेकार है। अगर यह बुराई को मजबूत करने का काम करता है तो भी वह बेकार है। मित्रों, जब व्यक्तिगत मान पूरी तरह व्यर्थ हो जाए तो उसे कर्तव्य के यज्ञ में झोंक देना चाहिए। यही शिक्षा स्वयं अर्जुन ने भीष्म पितामह को दी थी। इतना ही नहीं, सभी अच्छे शिक्षकों की तरह वह स्वयं उदाहरण बनकर उस सीख का नेतृत्व कर रहे हैं। जब कृष्ण ने देखा है कि युद्ध में निहत्थे रहने का उनका प्रण अधर्म की जीत का कारण बन सकता है, तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को, उस शपथ को तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं की। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतिहास उनके विषय में क्या सोचेगा। उन्होंने केवल मौजूदा स्थिति को देखकर यह निर्णय लिया है। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो से किसी न किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अपनी अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।